नमस्कार दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जहां तक संभव हो सके वहां तक आप कर्मचारियों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों उस लेटर्स को हम लोग देखेंगे कि उस लेटर्स में क्या बातें कही गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा। भारतीय रेलवे में जो कर्मचारी ट्रांसफर जाना चाहते हैं उनके लिए यह लेटर काफ़ी काम की होगी। अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा भी इस लेटर को आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह 2 फरवरी 2023 के दिन यह लेटर निकाला गया रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिसमें इंटर डिवीजन या इंटर रेलवे स्थानांतरण मांग करने वाले कर्मचारियों का अंतर रेलवे स्थानांतरण संबंधित आवेदन के जैसा कि रेल प्रशासन को ज्ञात है कि क्षेत्रीय रेलवे या उत्पादन इकाइयों आदि को आरआरबी या आरआरसी के पैनलबद्ध उम्मीदवार आवंटित करने के लिए लेवल 1 और उससे ऊपर की विभिन्न कोटियों में रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एक स्टाफ फेडरेशन ने आरआरबी आरआरसी उम्मीदवारों को पैनलबद्ध करके इन स्लॉटों को भरने के साथ साथ अंतर रेलवे स्थानांतरण यानी एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर, ठीक है, कि आवेदकों को स्थानांतरण पर नई इकाइयों में कार्यभार ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। यह सूचित किया जाता है कि रेलवे स्थानांतरण आवेदन पर विचार करने के लिए बड़े पैनल बनाकर इस अवसर का उपयोग कर सकती है। परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यानी परिचालन से संबंधित कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। स्थानांतरण संबंधी मामले जहां कहीं व्यवहारिक हो उस पर कार्रवाई की, जहां तक हो सके वहां कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए। यह एक और लेटर मैं दिखाता हूं आप लोग को। उसके बाद दोस्तों अगला लेटर मैं आप लोग को दिखा रहा हूं जो अप्रैल में निकाला गया, 13 अप्रैल 2023 को निकाला गया। ये भी रेलवे बोर्ड की तरफ से ही निकाला गया है। यहाँ पर विषय में क्या कहा गया है, सेम वही बातें कही गई हैं। यहाँ संदर्भ भी दिया गया है, जो संदर्भ अभी मैं आप लोग को लेटर दिखाया हूँ उसी का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। कृपया उपयुक्त विषय के संबंध में बोर्ड के दिनांक 2 फरवरी 2023 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसमें सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों को लंबित स्थानांतरण आवेदन पर विचार करने के लिए बड़े पैनल के द्वारा से प्रस्तुत अवसर का उपयोग करने के लिए कहा गया था। यह दोहराया जाता है, यानी रेलवे बोर्ड ने कहा है कि अब मैं इस लेटर के माध्यम से दोहरा रहा हूं, तो यह दोहराया जाता है कि जहां तक संभव हो स्थानांतरण के मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए लंबित सभी पारस्परिक स्थानांतरण मामले पर प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाए। इस संबंध में महाप्रबंधकों यानी जीएम को महानिदेशक मानव संसाधन के दिनांक दिसंबर 2022 के असाफ पत्र नंबर यहाँ पर दिया हुआ है की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो दिसंबर 2022 को भी एक लेटर निकाला गया था, वही संदर्भ यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद अब जो करंट निकला है लेटर वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों करंट में 23 जून 2023 के दिन रेलवे बोर्ड के द्वारा यह लेटर निकाला गया। इस लेटर में वही बातें कही गई है। इसका मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसान रहे। मैंने गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से इसको ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश से हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे भी यही कहा गया है, इंटर डिवीजन या इंटर रेलवे आदि के में स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों के अंतर रेलवे अनुरोध स्थानांतरण आवेदन संबंधी यहाँ पर संदर्भ दिया है। जो मैं लेटर आप लोगों को 2 दिखाया हूँ उसी का यहाँ पर संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद कृपया ऊपर लिखित विषय पर बोर्ड के समसंख्यक दिनांक 2 फरवरी 2023 और 13 अप्रैल 2023 के पत्रों का संदर्भ लें, जिसमें सभी क्षेत्रीय रेलवे और पीयू को बड़े डीआर पैनल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे अवसर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। लंबित स्थानांतरण आवेदन पर विचार हेतु दोनों कर्मचारी महासंघों ने आरआरबी आरआरसी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए एक बड़े पैनल के मद्देनजर स्थानांतरण अनुरोधों के शीघ्र निपटान का भी अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि मामले में रेलवे की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह दोहराया गया है कि स्थानांतरण मामलों को जहां भी संभव हो प्राथमिकता के आधार पर संसाधित किया जाए। इसके अलावा यह भी सलाह दी जाती है कि एनओसी के लिए लंबित सभी पारस्परिक स्थानांतरणों यानी म्यूचुअल ट्रांसफर मामलों को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाए। इस संबंध में डीजीएचआर के डीओ पत्र संख्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
फिर यहाँ पर नीचे 23 दिसंबर 2022 को जो लेटर निकाला गया था उस लेटर के यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाले गए 3 लेटर आप लोग को दिखाए हैं। इन 3 लेटर में यही बातें कही गई है कि सभी जोन या यूनिट जहाँ तक संभव हो सके कर्मचारियों का स्थानांतरण का प्रोसेस आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए 5 साल का सर्विस चाहिए। यदि आपका 5 साल का सर्विस पूरा हो गया है तो आप अपना ट्रांसफर का अनुरोध जल्दी लगा दीजिए। अगर एनओसी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर एनओसी ही नहीं आएगा तो आपका डिवीज़न कैसे छोड़ेगा आपको। जहाँ तक संभव हो सके आप भी कोशिश कीजिए इस लेटर के माध्यम से और अपना ट्रांसफ़र कराने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों यह लेटर आप लोग यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस लेटर को भेज दूंगा, वहाँ पे आप लोग इस लेटर को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। यह ट्रांसफ़र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। आपके ट्रांसफ़र से संबंधित क्या समस्याएं आ रही हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस जोन में और किस मंडल में आप लोग हैं ये हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।